प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा एक गंभीर मुद्दे पर। वो गंभीर मुद्दा है दुनिया के दो लोकतांत्रिक देश, दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश। वो अलग बात है कि आज लोकतंत्र का भट्ठा बिठाया जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया के दो लोकतांत्रिक देश जो माने जाते हैं सबसे बड़े, वो अमेरिका और भारत हैं। यानी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और अमेरिका ही हैं। इन्हीं को माना जाता है। भारत में हालांकि लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है वर्तमान सरकार ने, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों के सरकारों के मुखिया, इनके पास एक एक हथियार है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि किसका हथियार ज्यादा घातक है, यानी किसका हथियार ज्यादा प्रहार करता है और किसके हथियार का दायरा क्या है, ये हम बात करेंगे। आपको ध्यान होगा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली है और ये दूसरा कार्यकाल उनका अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति रह नहीं सकते हैं। 4-4 साल का टेन्योर होता है और केवल 2 बार ही वो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो सकते हैं, ऐसा नियम है। तो उन्होंने एक हथियार आते ही लिया है, बनाया है। आते ही क्या, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद वो साथ ही लेके आए उस हथियार को। शपथ ग्रहण की है तब हथियार उनके पास था, उनकी जेब में था वो हथियार। वो है टैरिफ। यानी टैरिफ जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का गंभीर हथियार है, बहुत ही मजबूत हथियार है। और भारत के प्रधानमंत्री जो करीब करीब 11 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं, उनके पास एक हथियार है ईडी। हालांकि ईडी के साथ 2 और भी हैं, लेकिन ज्यादा ताकतवर ईडी है, मतलब ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जा रहा है। दूसरे 2 और हथियार हैं, वो इनकम टैक्स और सीबीआई, लेकिन मतलब ज्यादा जरूरत ईडी की पड़ती है इनको। तो ये दोनों के अलग अलग, दोनों देशों के मुखियाओं का एक एक हथियार है। अमेरिका के राष्ट्रपति का हथियार है टैरिफ और भारत के प्रधानमंत्री का हथियार है ईडी। अब देखना है कि इनमें दोनों में ताकतवर कौन है। देखिए, दोनों की ताकत कोई कमी नहीं है, ताकत दोनों में बहुत ज्यादा है। इनमें एक तो फर्क यह है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का हथियार है वो केवल अपने देश में मार करता है, और अपने देश में भी केवल विपक्ष पर मार करता है, सत्ता पक्ष पर नहीं करता है। एक तो यह है इस हथियार की खूबी कि भारत के प्रधानमंत्री का जो हथियार है वो अपने ही देश में वार करता है और अपने ही देश में विपक्ष पर वार करता है, वो सत्ता पक्ष पर नहीं। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो हथियार है वो दूसरे देशों पर प्रहार करता है, दूसरे देशों पर, यानी जो उनकी नजर में हैं, जिनको वो अलग नजर से देखते हैं, उनके ऊपर प्रहार करता है। उनका जो हथियार है टैरिफ, वो खतरनाक हथियार है। दूसरा फर्क एक और है कि उनका जो हथियार है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो हथियार है, वो प्रहार तो दूसरों पर करता है, यानी दूसरे देशों पर प्रहार करता है, लेकिन उसका नुकसान उनके देश को भी होता है। उसका इनडायरेक्ट नुकसान खुद अमेरिका को भी हो रहा है और अमेरिका के लोग उसका विरोध करने लगी है, आम जनता। जबकि भारत के प्रधानमंत्री का जो हथियार है वो देशवासियों को नुकसान नहीं कर रहा है, विपक्ष को कर रहा है। विपक्ष की वजह से देश का हो रहा है वो एक अलग बात है, वरना वो डायरेक्ट प्रहार विपक्ष पर करता है और देश में भी उसके खिलाफ कोई विरोध वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो ये इन दोनों हथियारों का एक मतलब मेन फर्क है। उनका हथियार जो है वो दूसरे देशों पर प्रहार करता है और इनका हथियार अपने विपक्ष पर प्रहार करता है, लेकिन सोच दोनों की एक है, दोनों की सोच एक है। राष्ट्रपति ट्रंप जो बताते हैं, जिसके ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो देश हमारी नीतियों का विरोध करते हैं हम उनके ऊपर ये प्रहार करेंगे। वही भारत के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि जो विपक्षी नेता या विपक्षी दल इनकी नीतियों का, बेशक वो गलती हो नीति, बट इनकी नीतियों का जिसने विरोध किया उसके ऊपर वो हथियार चलेगा। ये फर्क है। यानी मतलब दोनों में एक चीज कॉमन है कि नीति, इनकी नीति कितनी भी गलत हो, उनकी नीति कितनी भी गलत हो, जिसने इनकी नीतियों का विरोध किया तो हथियार का चलना लाजमी है। अब आपने देखा होगा उनकी नीतियों का सबसे ज्यादा विरोध चीन ने किया है, तो चीन के ऊपर वो हथियार घातक तौर पर चला है। हालांकि चीन डट के मुकाबला कर रहा है, घबराया नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 145% टैरिफ चीन पर लगाया है, तो चीन ने भी 125% लगा दिया है और चीन ने यह कह दिया है हम किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम झुकेंगे नहीं, कदम पीछे हटाएंगे नहीं, हम तैयार हैं। तो ये उनको अपना दुश्मन मानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भारत के जो है वो विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। विपक्ष ने इनकी गलत नीतियों का अगर विरोध किया
तो ईडी वाला हथियार चलना लाजमी है, वो जरूर चलेगा। तो ये इन दोनों के हथियार हैं। हालांकि दोनों का ही हथियार देश हित में नहीं है, ये देश के फायदे के लिए नहीं है, लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक हमारे यहाँ सत्ता है वो इस चीज़ से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है कि देश का इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। उनको ये देखना है कि उनकी कुर्सी का कितना फ़ायदा है या उनकी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ये कितना ताकतवर है ये हथियार, वो केवल यही देखते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कार्यकाल 2 ही साल का, 2 ही टेन्योर का होता है, 4-4 साल का।